हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए भाई, आज शिक्षा मंत्री जी का एक महत्वपूर्ण विस्तृत बैठक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाएगा और महत्वपूर्ण टीआरई 4 के लिए भी है और महत्वपूर्ण लाइब्रेरियन भर्ती के लिए भी है। इन सभी चीज़ों के लिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन लाइब्रेरियन भर्ती की बात बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच में आई है। मुझे लगता है टीआरई 4 के साथ संघर्ष शुरू हुआ था। अभी कंप्यूटर साइंस की भी बहाली की अगर हम बात करें तो टीआरई के साथ साथ कंप्यूटर साइंस की बहाली थी और इसमें साथ साथ हम लोग बेड की भी जो मांग कर रहे थे उसका भी तो अभी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 3 महीना भी लगेगा अस्थायी रूप से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है उसको। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं 7000 लाइब्रेरियन पदों की बहाली है। इस पे आज समीक्षा बैठक करेंगे शिक्षा मंत्री जी। चूंकि बीते दिनों में कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना था कि उनसे पूछा गया कि सर लाइब्रेरियन बहाली की भर्ती की कोई चर्चा नहीं है, लाइब्रेरियन बहाली। अच्छा, एक चीज मैंने और कहा था, जैसे कि लाइब्रेरियन बहाली में आप लोग सुनने में आया था कि जैसे कि एलईटी होगा, पहले मतलब लेट होगा लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हमने उस पर भी आवाज उठाया था कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर हो रहा है तो जब एसटीटी का आवेदन लिया जाता है, ये भी पात्रता परीक्षा, तो एक कॉलम अगर एप्लीकेशन में उसमें भी अगर सुधार कर दिया जाए जिसके माध्यम जैसे हर सब्जेक्ट के विद्यार्थी अलग अलग जैसे 9, 10, 11, 12 और सब्जेक्ट वाइज जैसे आवेदन करते हैं उसी तरह से एक कॉलम अगर इसमें बना होता और उसमें भी लिया गया होता कि लाइब्रेरियन की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसी में वो अपना जो लाइब्रेरियन है वो अपना मार्कशीट अपलोड करके और इसमें अपना लाइब्रेरियन की पात्रता परीक्षा भी निर्धारित कर लेते तो कितना अच्छा होता कि एसटीटी के साथ साथ लाइब्रेरियन पदों की भी बहाली संपूर्ण हो जाती। लेकिन अभी इस पे कोई बस चर्चा चल रहा है, केवल बैठक पे बैठक हो रहा है और कोई बहुत बड़ा इसमें काम नहीं हो रहा है कि जिसके माध्यम से आप सोचें कि हाँ ये चीजें हैं ये चीजें नहीं। अभी इसमें क्या हुआ, आज यहां पे आप लोग देखे होंगे कि पेपर में आज दिया गया कि भैया आज चूंकि 2-3 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री ने कहा था मैं इस पे एक बैठक करूंगा और बैठक में क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या निर्णय लेना है उसको मैं फिर आप लोगों से साझा करूंगा कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, बिल्कुल मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि कोई भी जानकारी के लिए मिशन 50 IAS ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इस टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। ये सारी जानकारी और रेगुलर आपको मैं पीडीएफ नोट्स वगैरह में जो होता है सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करना शुरू कर दिया हूं, जिसमें आपको पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो मैंने सिलेक्शन किट के साथ जो मैंने नोट्स बनाया है इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मैंने मुफ्त में दिया है। तो आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी करें एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करें और यहाँ से सारी चीज़ें आप ले लें। अब स्कूल में 7000 से अधिक लाइब्रेरियन की बहाली होगी। शिक्षा मंत्री आज समीक्षा करेंगे, हस्तांतरण के लिए भी नीति जल्द बनेगी, यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके वजह से अभी बहुत सारी चीजें आपको विलंब होती हुई दिख रही है। यहां दिया गया कि सरकारी विद्यालयों में 7000 से अधिक लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। स्कूलों में नियुक्त लाइब्रेरियन का तबादला भी होगा, उसके लिए भी जल्द तबादला नीति बनेगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सोमवार को समीक्षा करेंगे। आज बैठक में नियुक्ति की प्रक्रिया, स्थिति, आगे की कार्यवाही पर चर्चा होने की संभावना है और ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा होगी। ऐसे में शिक्षकों के हस्तांतरण से जुड़ी नीति, प्रक्रिया और विभाग की ओर से लिए जाने वाले अगले निर्णय पे भी चर्चा होगी। इससे राज्य के स्कूलों में लंबे समय से लाइब्रेरियन की बहाली की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ी हैं। बहाली से पहले लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से किया जाएगा। अब यही बात मैं बता रहा था बहुत दिन पहले जब ये बात उठी थी कि एलईटी का आयोजन होगा उसके बाद से भर्ती आएगी, तभी मैंने एक आवाज उठाया था कि भैया सॉरी, जैसे आप एसटीटी का आवेदन करवा ले रहे हो उसी तरह से एक कॉलम दे दो और वहीं पे एलईटी का भी आवेदन करा लो, एसटीटी के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भर्ती आपकी जब इच्छा होगी निकाल लेना। लेकिन मजाल है कि सब कुछ बात सुनी जाए, मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मैं राय दे रहा हूं उसके बावजूद भी बात नहीं सुनी जा रही है। आप समझो, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं कि जो चीजें मैंने आपसे कहा, मैं जानता था कि ये परीक्षा समिति ही कराएगी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो आप लोगों का एसटीटी का आवेदन करने जा रही है, तो इसी में एक कॉलम दिया होता और साथ साथ सारी चीजें कंप्लीट हो गई तो कितनी अच्छी बात थी। लेकिन फिलहाल आज देखिए बैठक है, बैठक तो लगातार चल रही है शिक्षा मंत्री जी की, लेकिन कहीं से कोई भी चीजों को बैठक का कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं निकल के आ रहा है। अभी आप लोग टीआरई को लेकर के सजग हैं, 18 तारीख से आंदोलन होने वाला है गर्दनीबाग में, तो उसमें भी आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करिए। लाइब्रेरियन वाले ये नहीं है कि आप बैठे रहिए घर पे ताप अलग से आंदोलन, नहीं,
आप भी आइए, अपना मांग, जितनी मांग है शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सब लोग वहां पहुंचें और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लें। और ये कल का दिन महत्वपूर्ण होगा कि सरकार को देना है कि नहीं देना और आपको लेना है कि नहीं लेना है, जो भी चीजें हैं। तो इसलिए कल आप लोग सब लोग जरूर जुड़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी ये जो भी चीजें हैं वो तो चल रही हैं, बैठक पे बैठक चल रहा है। शिक्षा विभाग भी अब जेनजी अल्फा सब कुछ जग चुका है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए आप लोग एक बार अपनी पूरी दमखम से 12-13 लाख विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं किसी भी परीक्षा में और 50,000 विद्यार्थी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। इससे तय होता है, सरकार को भी पता चलता है कि आपको अपनी मांग मजबूती से नहीं उठानी है क्योंकि आपको नहीं चाहिए। तो बस आप लोग समझदार हैं, आप जरूर पहुंचिए। बाकी आज की बैठक के बाद क्या होगा उस पर मैं विस्तृत आपसे चर्चा जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।